हेलो बच्चों, ज्ञान ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4, जिसका टॉपिक था आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। उसके थर्ड लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स करवाए थे आपको, कुछ न्यूमेरिकल्स किए गए थे फोर्स से रिलेटेड। उसके बाद अभी फोर्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए, उनकी प्रैक्टिस की जाए और फिर आगे के इसके चैप्टर को कंटिन्यू किया जाएगा। ऐसे ही हम लोग करते चलेंगे। पहले हम लोग जो है जिस टॉपिक को पढ़ लेंगे उसके थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज फोर्स से जो और न्यूमेरिकल्स बने हुए हैं वो कौन कौन से उनको देखा जाए। उसका टाइप है पॉलीगॉन टाइप न्यूमेरिकल। पॉलीगॉन टाइप न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, ट्रायंगल पे देखा जाएगा और स्क्वायर पे देखा जाएगा। ट्रायंगल पे कैसे न्यूमेरिकल्स होंगे, स्क्वायर पे कैसे न्यूमेरिकल्स होंगे, उनको चेक किया जाएगा। ट्रायंगल में मतलब है कि हमारे जो है इक्वल ट्रायंगल में 3 चार्ज रखे जाएंगे और किसी एक पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है उसको हमें बताना है। जैसे आपको समझ के लिए बता दे रहे, खाली मान लीजिए ये इक्वल ट्रायंगल है ए बी एंड सी। अब इनमें आपके 3 चार्ज प्लस क्यू और प्लस क्यू रख दिया, तीनों सेम चार्ज रख दिए हमने प्लस क्यू। इसके बाद इसमें लगने वाले फोर्स की बात किया जाएगा। किसी एक पॉइंट पे बताया जाए, कहा जाए किसी एक पॉइंट पे इसका फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा उसको बताइए। तो किसी एक पॉइंट पे अगर नेट फोर्स बताना है आपको, जैसे हमसे कहा गया सी पे बताइए, तो पहले मान लिया इनके डिस्टेंस जो है वो आर है और ये भी आर है, इक्वल ट्रायंगल है। और इक्वल ट्रायंगल की कहानी और क्या होती है, इनके जो एंगल होते हैं वो सब 60 डिग्री के होते हैं, यानी तीनों साइडों के एंगल होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। अब यहाँ पे प्लस क्यू, अब जैसे हमने कहा गया क्वेश्चन में दे दिए इन्होंने कि फाइंड द नेट फोर्स एट पॉइंट सी पे हमारा नेट फोर्स कितना होगा। चलिए देखते हैं भाई कितना होगा सी पे। सी जो है यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और उसके सामने 2 चार्ज रखे हुए हैं, ए पे भी रखा हुआ है, बी पे भी रखा हुआ है। सी ए के साथ देख रहा है और कह रहा है कि देखा इसने बताया क्या, इससे रेपल कर रहा है, यानी ये इसे कह रहा है कि हम तुमसे दूर जाएंगे। तो सी ए से रेपल कर रहा है, तो इस फोर्स को हम कहेंगे एफ सी ए। सी ए को रेपल कर रहा है। इसी तरह अगर बी को देखा जाएगा तो बी भी ए सी को क्या कर रहा है, सी जो है बी से क्या हो रहा है, रेपल हो रहा है, ये भी रेपल हो गया भाई। ठीक, बी पॉइंट क्या अगर पूछ लिया होगा तो यहाँ पे एट पॉइंट बी बताइए, तो बी क्या होता है, बी के साथ बी होता, बी ए को रेपल कर रहा है क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव हैं। बी सी को भी रेपल कर रहा है, ये इधर जा रहा है, ये ऐसे बनता। ए के साथ होता तो ए के साथ भी होता, ये ऊपर जाता और ये इधर जाता, क्योंकि तीनों पॉजिटिव चार्ज है, तीनों एक दूसरे से रेपल ही होंगे। अब इनके बीच का एंगल वो है क्या, 60 डिग्री है, यानी ये भी 60 ये भी 60। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा। और इनके बीच में जो होता है नेट फोर्स जो होता है, अब हमें सी पॉइंट पे फोर्स निकालना है, तो जो दोनों फोर्सेस बन रहे हैं इनके बीच का जो नेट फोर्स जो फोर्स होता है उसी को हम लोग कहते हैं नेट फोर्स। ठीक, हमें इसी को निकालना है, ये 30 डिग्री पे लगभग बनता है। चलिए जा देखा जाए किस फॉर्मूले से लगेगा। पहले इन दोनों के बीच का फोर्स निकालें, ए और सी का। एफ सी ए निकालो, अगर एफ सी ए तो तुम्हें फॉर्मूला मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सी पे भी क्यू इस पे भी क्यू, क्यू इंटू क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितना है बेटा, आर स्क्वायर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। चलिए ये हो गया आपका एफ सी ए। चलिए एफ सी ए हो गया, तो अब एफ दूसरे को निकल जाए, एफ सी बी। एफ सी बी क्या होगा,
सी बी में भी प्लस क्यू और प्लस क्यू है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन में डिस्टेंस इसका भी तो आ रहा है, इक्वल ट्रायंगल के सारे डिस्टेंस इक्वल हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तो देखा क्या गया, जितना फोर्स एफ सी ए लगा रहा है उतना ही फोर्स एफ सी बी भी लगा रहा है, क्योंकि सेम चार्ज है, सेम एक ही जैसे हैं। अगर अलग अलग होते तो थोड़ा फर्क आता है, मान लिया था यहाँ पे 5 गुलाम होता है, यहाँ पे 10 गुलाम होता, तब हमारे आंसर अलग अलग हो सकते थे। लेकिन जब सेम है तो सेम वैल्यू निकल रही है, जब सेम वैल्यू निकल रही है तो अपनी समझ के लिए हम इसको कर देते हैं एफ सी ए एफ सी बी जो होगा बराबर हो गया एफ के, इसको एक ही मान लिया क्योंकि आगे हमें वेक्टर का फॉर्मूला लगाना है, वेक्टर का फॉर्मूला लगाना है इनके बीच में। फर्स्ट ईयर में टॉपिक में पढ़ा गया था वेक्टर का फॉर्मूला, वो फॉर्मूले को ध्यान रखना कि जब एक साइड इधर जाते थे एक साइड इधर जाते थे, ये ए होता था ये बी होता था, इसका रिजल्टेंट आर होता था। तो एक फॉर्मूला पढ़ा गया था आर इक्वल्स टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, याद हो गया वो, ए बी 2ab कॉस थीटा। ये जब हमारे क्या था, वेक्टर ए इधर होता था एक साइड, इधर वेक्टर बी इधर होता था, उनके बीच का रिजल्टेंट फोर्स को रिजल्टेंट पूछता था तो ये आर कहलाता था, तब ये फॉर्मूला में बनाते थे। सेम चीज़ है यहाँ पे। अब हमें इसका नेट फोर्स निकालना है, तो कैसे लिखेंगे, एफ नेट फोर्स का अंडर रूट में एक एफ सी ए है, एफ सी ए का स्क्वायर एफ सी बी का स्क्वायर 2FCA इंटू FCB कॉस 60, क्योंकि डिग्री कितना है इनके बीच का, 60 डिग्री। FCA को हमने लिख दिया है कि दोनों FF मान लिया है, तो इसको F का स्क्वायर 2F इंटू F, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2। ये 2 कैंसिल हो गया, यानी टोटल वैल्यू आपकी आ गई 3F स्क्वायर, यानी अंडर रूट में 3 और ये F। ठीक, ये आपका पूरा पार्ट बन के तैयार हो गया। अब अगली कंडीशन पे आ जाए। मान लीजिए, अच्छा इससे कोई नंबर वाले न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं कि थोड़ा और आपके समझ में आ जाए। अच्छा F की वैल्यू जो होगी यहाँ पे, इसको यहाँ पे तुम पुट कर दोगे, जो F की वैल्यू लिखी होगी ये निकाली गई, उसको यहाँ पे रख दिया था, पूरा टोटल आंसर हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन लिख लिया, ये ट्रायंगल बनाया, 5 गुलाम 10 गुलाम अपनी ओर से लिख लिया। ठीक, अब कहा गया इसका आंसर बताइए, तो वैल्यू निकाल ली जाए। वैल्यू कैसे निकलेगी, अच्छा किस पे पूछा गया ये भी देखो पहले, ABC आंसर में किस पॉइंट पे फोर्स पूछा जा रहा है उस पे डिपेंड करता है। अगर हमसे ये कहा गया कि आप B पॉइंट पे फाइंड नेट फोर्स एट पॉइंट बी पॉइंट पे नेट फोर्स पूछ लिया गया है, तो इसको ये रेपेल करेगा, दोनों पॉजिटिव हैं, FBA ये भी रेपेल करेगा, ये भी पॉजिटिव है दोनों से, FBC और ये इसका F नेट हो गया। ठीक, साइडें भी अपनी ओर से मान लेते हैं, मान लिया 5 सेंटीमीटर हमने मान रखी है। क्वेश्चन कुछ भी दिया जाए उसके हिसाब से देख लेना, इसी में होता है, साइडें अलग होंगी, चार्ज अलग होगा, जैसे भी होगी, ये तो हमने अपनी ओर से बना दिया है। ये हो गया। अब इसमें निकालना है आपको F नेट फोर्स निकालना है, तो जो आपका क्वेश्चन है उसके हिसाब से चलें। पहले तुम्हें FBA निकालना है, FBA
FBA में 1/4πε0, दोनों में कितने चार्ज हैं, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 कूलम है। 5 × 5, डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके लिखना 5 × 10⁻² का स्क्वायर, क्योंकि हमें न्यूटन में आंसर निकालना है तो सेंटीमीटर में हम डिस्टेंस को नहीं लेंगे। 5 × 10⁻² का स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ये 25 हो गया, ये भी 25 हो गया, इंटू 10⁻⁴। ठीक, कैंसिल हो गया, ये ऊपर आ गया, कितना आ गया 9 × 10⁻13, माइनस का 4 आके प्लस का 4 ऐड हो गया, तो इतना न्यूटन आंसर आ गया। FBA आ गया। अब FBA आ गया तो FBC भी निकाल लिया जाए। FBC 1/4πε0, B पे चार्ज कितना है 5 कूलम और C पे चार्ज कितना है 10 कूलम, यानी 10। 5 इस पे है, 10 इस पे है, डिस्टेंस इसका कितना है वही 5 सेंटीमीटर। 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर, 9 × 10⁹, ये 50 हो गया, ये 25 × 10⁻⁴, कैंसिल हो गया, 2 18 × 10⁻13 न्यूटन। ये FBC आ गया। तब एक फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, R = अंडर में A² + B² + 2AB cos थीटा। उसी फॉर्मूले को इसमें आप लगाओगे, यानी इसका नेट फोर्स अगर निकालना है तो लिखोगे F net = अंडर में FAB का स्क्वायर, ये सॉरी BA का स्क्वायर, FBC का स्क्वायर, 2FBA BC cos 60 हो गया। वैल्यू क्या आ रही है इसकी, वैल्यू इसकी आ रही है, इसे डबल है वैसे लिख देते हैं, पूरी वैल्यू लेते हैं। 9 × 10⁻13 का स्क्वायर, 18 × 10⁻13 का स्क्वायर, और 2 9 × 10⁻13, 9 × 10⁻13 इंटू सेकेंड वैल्यू क्या थी इसकी 18 × 10⁻13, और cos 60 की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। जो कॉमन हो सकता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। दोनों में से अगर देखो तो 9 × 10⁻13 को हम आसानी से कॉमन ले सकते हैं। बचा क्या रहेगा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 9 × 10⁻13 बाहर चला गया है, यहाँ से भी चला गया तो यहाँ पे 2 बचा खाली। टोटल वैल्यू क्या हो गई इसकी 9 × 10⁻13, 4 5 6 7 √7 आंसर आ गया। यानी जो वैल्यू रख के निकालोगे इस टाइप से इसकी वैल्यू निकाली जाएगी। अब आप लोग इससे क्वेश्चन की पॉजिटिव वाले प्रैक्टिस कीजिएगा। थोड़ा माइनस पे देखा जाए, माइनस का क्या है, अगर मान लिए 3 चार्ज जो हैं जो दिए गए उसमें ऐसे हो, एक पॉजिटिव चार्ज हो, एक नेगेटिव चार्ज हो, एक फिर पॉजिटिव हो, या 2 नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, कोई भी चीज़ हो। यानी हमने एक नेगेटिव रख लिया, 2 पॉजिटिव रख लिया। अब इसमें कैसे लगेगा उसको देखा जाए। अगर आपका ये पॉजिटिव नेगेटिव है और किसी एक पॉइंट पूछ लिया है, फाइंड फोर्स, नेट फोर्स एट पॉइंट दे देते हैं A B C, एट पॉइंट बी पे कह दिया गया नेट फोर्स निकालने को, तो कैसे निकलेगा। सेम साइज है, सेम डिस्टेंस है, मान लिया A और
इनके बीच का जो ट्रायंगल होता है वो 60 डिग्री होते हैं। अच्छा, ये 60 डिग्री तो सारे 60 डिग्री होते हैं, इक्वल ट्रायंगल है। तो अब बी पॉइंट पे कहा गया है, तो बी ए के साथ अट्रैक्ट पार्ट में है, ये अट्रैक्ट करेगा, ये कहेगा अट्रैक्ट हो जाएंगे। एफ बी सी, बी ए के साथ में भी अट्रैक्ट पार्ट में, ये भी अट्रैक्ट करेगा। एफ बी ए, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, यानी दोनों का पोर्शन ऐसे बन गया, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच का हमारा नेट फोर्स निकलेगा इधर की ओर, ये हो जाएगा एफ नेट। हमें ये फोर्स निकालना है, कैसे निकालेंगे? ये भी 60 डिग्री पे है, चलिए पहले इनके फोर्स को निकाल लिया जाए। अगर हम एफ बी सी निकाल रहे हैं तो निकल क्या रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन में ए का स्क्वायर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। एफ बी सी हो गया। एफ अगर हम बी ए निकाल रहे हैं तब भी आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू ए स्क्वायर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। सेम साइज है, सेम डिस्टेंस है, तो इसीलिए हमें वही निकलेगा। चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो इधर से भी वही चार्ज वही निकलेगा, इधर से भी सेम निकलेगा, तो दोनों सेम है। तो लिख देने यहाँ पे एफ बी ए जो है वो एफ बी सी के बराबर है, तो इसको एक ही मान लेते हैं, एफ लगाने में आसानी होगी। अब रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला पढ़ा था वही लगा देंगे, एफ नेट अंडर रूट में एफ बी ए का स्क्वायर एफ बी सी का स्क्वायर टू एफ बी ए एफ बी सी cos 60 डिग्री का डिफरेंस है ना, यहाँ 60 चल रहे हैं तो 60 ही है, यानी ये f का स्क्वायर हो गया, ये f का स्क्वायर हो गया, ये 2f इंटू एफ 1/2 कैंसिल हो गया, क्या मिला एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यानी आंसर आ गया √3f। इस और जो f की वैल्यू है वो पुट कर देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, जो भी आंसर होगा आ जाएगा। इस टाइप से हमारा इसके कोई भी ट्रायंगल पे निकल आएगा। अगर -4 जाए तो -4 से भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब आ जाए, अगर स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर के साथ क्या होगा, नोट कर लिए। तो स्क्वायर में स्क्वायर साइड अगर दे दी जाए, ये दे दिया स्क्वायर, और स्क्वायर में प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, चारों प्लस क्यू लिख दिया। किसी एक साइड पे वर्टेक्स पॉइंट पे हमसे कह दिया कि निकालने के लिए, अब इसको ए मान लिया था, ये बी है, ये सी है और ये डी है, कहा गया वर्टेक्स पॉइंट पे आप बताइए। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर कह रहा है कि बी पे बताइए, फाइंड नेट फोर्स एट पॉइंट बी, तो बी पे अगर बताना है तो कैसे बताएंगे, इसको बी ए को रेपल करेगा, ठीक है, यहां पे ले देते हैं फाइंड नेट फोर्स एट पॉइंट बी, वहां पे जो है फिगर ना बन पाता। बी ए को रेपल करेगा क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, बी सी को भी रेपल करेगा क्योंकि ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को रेपल करेंगे। अच्छा, डी भी कह रहा है कि हम भी तो पॉजिटिव हैं, ये भी इसको रेपल करेगा, यानी ये भी इससे दूर जाएगा, ये एफ बी डी हो गया।
एफ बी डी हो गया, ये रेपल हो गया। अब इनके बीच का हमें बी पे नेट फोर्स निकालना है। सबसे पहले इन दोनों चार्ज को देखना, यानी इन दोनों साइड को देखना, बी ए और बी सी, इसके बीच में हम निकालेंगे फोर्स। जो इसका फोर्स निकलेगा वो इसके बीच में आ जाता है, क्योंकि इनके बीच का रिजल्टेंट फोर्स निकलता है, तो एफ नेट फोर्स यहाँ निकलेगा। तो पहले इसका और इसका देखें, साइडें सेम मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स 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 है। अब साइडें एक्स थी, लिख देते हैं पहले एफ बी ए 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू अपॉन में बी ए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। इसी तरह बी सी का भी एफ बी सी 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, दोनों सेम हो गए। यानी हम कह सकते हैं कि एफ बी ए एंड एफ बी सी सेम है, ये लिखा जाएगा आपका एफ, इसको एफ मान लिया। अच्छा, पाइथागोरस से अगर ये एक्स है ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, ये √2x हो जाएगा, पाइथागोरस लगेगी इसमें। बी, ये दोनों तो सेम हो गए, लेकिन बी डी निकाला जाए, एफ बी डी, तो बी डी हो जाएगा 1/4πε0 का नॉट क्यू इंटू क्यू, और इसका अगर बी डी का स्क्वायर कहोगे यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, बी डी का स्क्वायर होगा, तो बी डी कितना निकले था 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन में √2x का होल स्क्वायर, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर, ये आपका बी डी हो गया। जब ये तीनों साइडें आप तीनों तरफ का निकाल लिए गए, तो अभी हमने क्या बताया, पहले इसके बीच का हमें फोर्स निकाल के इसमें देखना पड़ेगा, और फिर ये बी डी वाला फोर्स और नेट फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, दोनों के बीच में ऐड कर दिया जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले एफ नेट फोर्स कैसे निकलेगा, तो एफ नेट फोर्स का जो हम लोगों ने वेक्टर में फॉर्मूला पढ़ा था वही लगाएंगे दोनों के लिए। एफ दोनों के लिए निकालेंगे, एफ बी ए का स्क्वायर एफ बी सी का स्क्वायर 2f बी ए बी सी cos 90 डिग्री कितने हैं इनके बीच में, 90 डिग्री का डिफरेंस है, तो cos 90। तो एफ बी ए को हमने एफ मान रखा है, एफ स्क्वायर हो गया, ये भी एफ स्क्वायर हो गया, ये 2f इंटू एफ, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यानी आ गया f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर, यानी √2 और ये f, ये इसका नेट फोर्स, इसका इन दोनों का नेट फोर्स दिया है। अब हमें टोटल नेट फोर्स निकालना है, तो लिखना है एफ डैश नेट, एफ नेट फोर्स जो इनके बीच का निकला था, प्लस दोनों ऐड हो जाएंगे एक ही डायरेक्शन में, एफ बी डी, यानी √2f ये हो गया था, और बी डी की वैल्यू आई थी 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। इस f की वैल्यू भी चाहो तो लिख देना √2 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। इस टाइप से किसी भी पॉइंट पे निकालना होगा तो निकल जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज के लिए था। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा उसको देखिए, नोट कर लीजिए। अगर आपका नेगेटिव चार्ज हो तो कैसे किया जाएगा, तीन चार्ज आपके पॉजिटिव हो जाएं और एक चार्ज आपका कोई नेगेटिव हो जाए। अपने इसमें बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने चाहो इसमें सेट करके बना सकते हो, और सबका आंसर तुम्हें समझ आने लगेगा अगर टॉपिक समझ में आने लगा तो। पहले तो इसको ही सही समझ जाए।
ये आपका जो चार्ज का बनाया जाएगा, मान लिया ये A है, ये B है, C है और D है। इनके डिस्टेंस को हमने A मान लेते हैं, ये A, ये A, A, A। ये प्लस का चार्ज है, ये माइनस का चार्ज है, ये प्लस का चार्ज है और ये भी प्लस का चार्ज है। ठीक, हमें निकालने को कहा गया फाइंड नेट फोर्स एट पॉइंट बी। अगर बी पे नेट फोर्स पूछा जाए तो कैसे किया जाएगा? बी पे बेटा नेट फोर्स पूछा गया तो सोचो, खुद देखो कैसे किया जाएगा। बी ए से कह रहा है कि हम तुम्हारा अट्रैक्ट है, ये अट्रैक्ट पार्ट में है, यानी ये इधर जाएगा, ये इसकी अट्रैक्ट पोजीशन में है, एफ बी ए। इसी तरह बी सी से भी अट्रैक्ट, क्योंकि पॉजिटिव है, एफ बी सी ये भी अट्रैक्ट में है, डी के साथ भी तो अट्रैक्ट पार्ट में है, तो ये भी अट्रैक्ट में है, एफ बी डी। साइड इसकी ए है तो इसका टोटल साइड कितनी हो जाएगी? A√2 हो जाएगी। सेम पोजीशन वही हुई है, इनके बीच के एंगल, स्क्वायर एंगल जो होते हैं वो आपके होते हैं 90 डिग्री होगा। तो तुरंत ये समझ में आया कि अब इन दोनों के बीच का हमें अगर नेट फोर्स निकालना होगा तो वो भी हमारे इधर जाएगा, एफ नेट, यानी इसके बीच का फोर्स निकाल के इसके साथ हमें ऐड कर देना है, हमारा टोटल फोर्स निकल आएगा बी का कितना लग रहा है। तो शुरू किया जाए। अगर एफ बी ए की बात किया जाए तो बी ए की भी सेम कंडीशन है, बी सी की भी सेम कंडीशन है, तो डायरेक्ट लिख देने हैं इसका 1/4πε0 क्यू स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्यू क्यू है, और डिस्टेंस ए स्क्वायर, इसको एफ मान लेना। अब इसका नेट फोर्स निकाल लिया जाए, एफ नेट अंडर रूट में एफ बी ए का स्क्वायर एफ बी सी का स्क्वायर टू एफ बी ए एफ बी सी cos 90। cos 90 इसको 0 कर देगा, ये हो गया एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 0, यानी अंडर रूट 2 एफ आ गया। इसका हो गया। बी डी का फोर्स निकालें, एफ बी डी 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू, बी और डी में भी वही चीज़ है, लेकिन डिस्टेंस क्या है आपका? A√2 का स्क्वायर, A√2 का स्क्वायर 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर आ गया। ये इसका आ गया, और इसका जो आया था वो अंडर रूट 2 के साथ आया था, क्या? 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसका टोटल नेट फोर्स जो आ जाएगा वो एफ नेट, जो कि इन दोनों के बीच का नेट फोर्स था, प्लस एफ बी डी कर देंगे, बस काम खत्म। इसमें आ गई इसकी वैल्यू कितनी? अंडर रूट 2 था ये, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर। कॉमन ले लेना, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अंदर बचा अंडर रूट 2 प्लस 1/2। सॉल्व करा निकाल रही है, इसका आंसर हो जाएगा। ये 4 से रिलेटेड कुछ सवाल हो गए। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में अभी 4 से जो है अगर सेंटर पे होगा तो कैसे निकलेगा उसको बताना है, और मीडियम की बात करनी है। यहाँ मान लिया अभी हम अगले टॉपिक में चलेंगे, यहाँ पे सेंटर पे अगर चार्ज रख दिया जाए तब इसका नेट फोर्स क्या होगा उसके बारे में बात करना है, चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे स्क्वायर हो, उसमें कैसे निकलेगा। बाकी फिर फोर्स का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा आपका इसका, और फिर आगे का शुरू करेंगे। थैंक यू।